मेरी माँ दर्शनोपरांत मंदिर में गई और जिनकी कृपा से दर्शन हुआ उनका जय जयकार करने लगे। वही देवताओं वाली बात, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र जय गजवदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनि प्रतिदेवता सुति यमहु मातु प्रथम तवरे, महिमा अमितन सकहि कहि सहस्र देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो, मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा, विनय प्रेम बस भई भवा, खसी माल मूरति। हमारी सेवा से भगवान की अर्चा विग्रह में प्रसन्नता उपस्थित हो जाती है। हम जिस प्रकार भाव रखते हैं मूर्ति बोलती है। और देखो हमेशा ध्यान रखो, मूर्ति को मूर्ति मान के जो सेवा करेगा, जन्म जन्म लग जाएगा तब भी कोई बात नहीं आएगी। मूर्ति नहीं बोलती है, मूर्ति को भगवान मानने का अभ्यास करिए। नहीं तो मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जा जतन सारे निरर्थक है। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जा। ध्वनि निराकार जैसे अक्षर साकारिता में, अर्थ की विशालता जो शब्द में समाई है। अर्थ की विशालता जो शब्द में समाई है, अर्थ की विशालता जो शब्द में समाई है। ध्वनि को उच्चारने को वेद ने यत्न कर, कल्पना में ढाल के आकारिता बनाई है। हाँ, कल्पना में ढाल के आकारिता बनाई है, कल्पना में ढाल के आकारिता बनाई है। इसी लक्ष्य की साकारिता एकाग्रता में पाहन तरास के सुमूर्ति रचाई है। पाहन तरास के सुमूर्ति रचाई है, पाहन तरास के सुमूर्ति रचाई है। आसे अनार कहते शिशु का विवेक जगता, कासे गधा को तजकर फिर वेद पढ़ने लगता। अवतार का साकार का आगम समर्थक है, सगुण वही जानेगा, सत्य वही जानेगा, ईश्वर से अर्थ वेदों में परिपक्व है। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जा जतन सारे निरर्थक है। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जा। स्वरूप साध कर माने पूजन किया और निहोर किया, निवेदन किया, मोर मनोरथ जानहु नीके। मूर्ति बोल पड़ी, सुन सिय सत्य यशीष हमारी, पूजी मन कामना। कौन? नारद बचन सदा सुखी सो बरु मिले मेरी माँ भगवती पार्वती जी, गिरिजा मैया ये आशीर्वाद देती हैं, जिसको हम लोग स्तुति में गाते हैं
मनु जाहि राचहु मिली सोबर सहज करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित तुलसी भवानी कोहि कोहि सुनित मन मंदिर मुनित मन मंदिर मन में जिसको रच रखा है आपने सियाजू वही मिलेंगे सहज सुंदर सांवरे आपके प्रेम को जानत है स्नेह जानत ये घटना है। आप किसी को स्नेह करो वो आपको स्नेह करे, वो जाने न जाने आप जानो कि आप उनको कितना स्नेह करते हो। उनकी समस्या उनके पास, अपनी बात अपने पास। माँ क्या कहती है? स्नेह जानत रावरो, आपके प्रेम को वो जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार प्रसन्न भाव रखते हुए मेरी माँ ने निवास को गई। पुष्पदल लेकर गुरुदेव भगवान के श्री चरण में दोनों भैया पधारे। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही पुनि आशीष दोहु सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय। माँ भगव मिथिलावासी महात्मा लोग कहते हैं सीता मैया का जब राम जी को दर्शन हो गया तभी गुरु जी ने आशीर्वाद दिया सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। पहले आशीर्वाद नहीं मिला था। मिथिला वाले भी उटपटांग अर्थ करे रहते हैं, अपने काम का अर्थ निकाल लेते हैं। सीता मैया का दर्शन हो गया तो मानो शक्ति प्राप्त हो गई। महापुरुषों का अपना चिंतन है। अब रात पूजा के बाद भोजन विश्राम संध्या वंदन की आज्ञा, फिर रात्रि बीती। अगले दिन क्योंकि श्री महाराज जी को प्रस्थान भी करना है इसलिए 20 मिनट 15 मिनट प्रसंग दर्शन करिए। जनकराज महाराज व्यवस्था देखने चले गए। शतानंद जी को निवेदन किया आप मुनिदेव राजपुत्र ऋषिगणों को लेकर के स्वयंवर स्थल पर पधारे। पहुँचे सब मंचन ते मंच यक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु बैठारे प्रभु जब आए स्वयंवर स्थल पर कैसे लगे? अरे जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति विद्वानों को विराट स्वरूप में दर्शन हो रहा है भगवान का, वीरों को वीर भाव का दर्शन हो रहा है, जनक जी के स्वजन परिजनों को पुत्र भाव का दर्शन हो रहा है, प्रेमियों को प्रेम का दर्शन हो रहा है। राक्षस लोग जो राजवेश में आए थे उनको साक्षात अपने काल का दर्शन हो रहा है। सखियां आज्ञा मिली सदानंद जी महाराज की मेरी माँ को लेकर के पधारी है। सिया जो के हाथ जय मंगल गीत गावे प्यारी सखिया सिया जो के हाथ जय माल हो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया गावे प्यारी सखिया मंगल गीत गावे प्यारी सखिया सिया जो के हाथ जय माल हो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया मनोहर वाणी अवचट जय भुआल हो मंगल गीत गावे अवचट जय भुआल हो मंगल गीत गावे। सखियां आठों मेरी माँ को लेकर आई। माँ सुनैना जी के बगल में बिठा दी। सुनैना माँ सखियों के संग में मिथिलापति उधर राज व्यवस्था में। अब मेरी माँ तो आ गई। माँ का स्वरूप कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं किसकी तुलना करें, तुलना बड़ी अलौकिक है। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप में कच्छप सोई शोभा रजू मंदर सिंगारू मथे पान पंकज निज मारू
एहि विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता तदपि सकोच समेत कवि कहन कहे समत। बोलिए श्री किशोरी मैया की मेरी माँ का सौंदर्य लौकिक है। देखो एक दर्शन शास्त्र में विभाग है सौंदर्य शास्त्र। उसका सिद्धांत ये है भगवान उसको उतना अधिक सुंदर बनाकर मृत्युलोक में भेजता है जिसके कर्म जितने दिव्य और सुंदर होते हैं। इसलिए जिसको भगवान ने जितनी सुंदरता दी है उसको उतनी भगवान के प्रति भगवती के प्रति कृतज्ञता रखते हुए और भगवत सेवा अत्यधिक बढ़ा के रखनी चाहिए, क्योंकि सुंदरता ये भगवान की अप्रतिम भेंट है जीव के लिए, सबको मिलती नहीं है, लोग ढूंढते रहते हैं। मेरी माँ परम सौंदर्य संपन्न है, सौंदर्यशीला है।